नमस्कार दोस्तों, महाराज जी के इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। जितने लोगों तक महाराज जी की कथाएं पहुंचेंगी हमको अच्छा लगेगा। हो सकता है महाराज जी की भी इच्छा हो। इतने लोग अपना यूट्यूब बना रहे हैं, अपनी अपनी कथाएं प्रसारित कर रहे हैं, सभी सत्य कथाएं, कोई झूठ तो है नहीं। महाराज जी की कृपा लोगों तक पहुँचे, ये महाराज जी की इच्छा से ही होता है। मेरे करने या आपके करने से कुछ नहीं होता। इतना विश्वास मन में रखिए और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर महाराज जी की कथा लेके प्रस्तुत हुए हैं और ये कथा है एक गुमशुदा व्यक्ति के बारे में। दिल्ली का जो बिरला मंदिर है वहाँ महाराज जी रुके हुए थे, तो वहाँ पे एक सोने के व्यापारी राधे श्याम जी उनकी खातिरदारी कर रहे थे, अगवानी कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। जो आने जाने वाले लोग थे उनको अंदर भेज रहे थे और जो कुछ भी मंदिर में, महाराज जी के मंदिरों में आज देखते हैं कि वहाँ कोई ना कोई सेवादार लगे रहते हैं। महाराज जी ने तो सबसे पहले ही कहा है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि भीड़ से अलग खड़ा हुआ था और वो लोगों को शक की निगाहों से देख रहा था। उसके मन में ईश्वर के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति कोई भाव नहीं था। वो एक नास्तिक व्यक्ति था, जैसा कि उसने बाद में राधे श्याम जी को बताया। तो जब सब लोग चले गए तो उसने बोला कि मुझे महाराज जी से मिलना है और अकेले में मिलना है। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए? तो बोले, उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे खुद बिरला ने भेजा है, मतलब बिरला जी उस समय रहे होंगे तो उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने कहा अब तो रात हो गई है, आप कल आइएगा। तो बोले नहीं, मुझे अकेले में मिलना है। तो महाराज जी ने उनको बोला कि ठीक है, आप कल आइएगा। वो व्यक्ति महाराज जी के पास गए। उन्होंने महाराज जी को कहा कि मेरे परिवार में सिर्फ मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र 1947 से लापता है और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अभी तक वो मिला नहीं है। महाराज जी ने कहा ठीक है, आप जाइए, आपका जो बेटा है वो आपको 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। वो चले गए। इस बात को होके 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ। जब 14 महीना हो गया, वो व्यक्ति राधे श्याम जी को चिट्ठी लिखने लगे। महाराज जी की बात तो पूरी नहीं हुई। कैसे महाराज जी ने इस प्रकार का उन्होंने लिखा होगा? जिस पुस्तक में मैंने पढ़ा है उसमें इतना डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन ऑब्वियसली जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको तो बहाना चाहिए होता है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू करी। तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराज जी अभी पहाड़ों में गए हैं, जब वो आएंगे तभी हम चिट्ठी दे सकते हैं और आप बार बार ये चिट्ठी मत लिखिए। अभी महाराज जी ने जो समय दिया है वो पूरा नहीं हुआ है। 1 महीना और बीता और 6वें महीने में जाके उस व्यक्ति ने फिर चिट्ठी भेजी कि मेरा बेटा सकुशल आ गया है, कृपया महाराज जी का पता दे दीजिए, मैं जाके स्वयं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी इज़ द बेस्ट। तो महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं मित्रों। महाराज जी के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। हमारे महाराज जी इज़ केपेबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग। महाराज जी ने स्वयं कहा है कि मैं दुनिया का राजा हूँ, सारी दुनिया पे मैं राज करता हूँ, सारी दुनिया मेरे अंडर में है, मेरे अधीन है। बिकॉज महाराज जी कंट्रोल किसको करते हैं? प्रकृति को। ये जो दुनिया है प्रकृति से चलती है, जिसके अधीन में प्रकृति है वो ईश्वर है। हमारे महाराज जी हनुमान जी हैं। कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दिया कीजिए, जिससे हमको पता चलता रहे कि आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, क्या कौन सी कथा आपको अच्छी लगती है, कौन सी नहीं लगती है, क्या क्या आपको लगता है कि महाराज जी के बारे में और किन किन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मित्रों। तब तक के लिए जय महाराज जी।